हेलो दोस्तों, आज 8 जुलाई है। चलिए नजर डालते हैं आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर पर। दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन जरूर कर लीजिए। आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में रेलवे मंत्रालय ने ऐसा ऐप लॉन्च किया है जिससे सभी रेलवे सेवाएं एक ही जगह मिलेगी। उस ऐप का क्या नाम है? दोस्तों, रेल वन एक नया मोबाइल ऐप है जिसे रेलवे मंत्रालय ने शुरू किया है। इस ऐप में आपको टिकट बुक करना, ट्रेन की टाइमिंग देखना, लाइव स्टेटस और स्टेशन की जानकारी एक ही जगह मिलती है। अब यात्रियों को अलग अलग वेबसाइट पर या किसी दूसरे ऐप पर नहीं जाना पड़ेगा। रेल वन ऐप से सब काम आसान और जल्दी हो जाएंगे। यह ऐप लोगों की सुविधा को ध्यान में रखकर बनाया गया है। रेलवे की यह डिजिटल पहल यात्रियों को समय बचाएगी और सफर को आसान बनाएगी। यानी इसका सही आंसर हो जाएगा रेल वन। तो आपको याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में पासपोर्ट सेवा पोर्टल किस मंत्रालय ने शुरू किया है? तो दोस्तों, पासपोर्ट सेवा पोर्टल को विदेश मंत्रालय ने शुरू किया है। इसका मकसद पासपोर्ट बनाने और उससे जुड़ी सभी सेवाओं को ऑनलाइन और आसान बनाना है। इस पोर्टल से आप आवेदन कर सकते हैं, स्टेटस देख सकते हैं और अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। इससे लोगों को पासपोर्ट ऑफिस के चक्कर बार बार नहीं लगाने पड़ते हैं। पूरा प्रोसेस अब डिजिटल और पारदर्शी हो गया है। सरकार का उद्देश्य है कि हर व्यक्ति को समय पर और बिना परेशानी के पासपोर्ट मिल सके। यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा विदेश मंत्रालय। तो आपको याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, हाल ही में डिजिटल पेमेंट इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म यानी DPIP किस संस्था ने लॉन्च किया है? तो दोस्तों, डिजिटल पेमेंट इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म यानी DPIP को RBI यानी भारतीय रिजर्व बैंक ने शुरू किया है। इसका मकसद डिजिटल पेमेंट सिस्टम को और ज्यादा सुरक्षित और तेज बनाना है। इस प्लेटफॉर्म से पेमेंट में धोखाधड़ी करना और उसे रोकना आसान होगा। यह सिस्टम डेटा की मदद से यह पता लगाएगा कि कहां और कैसे गलत ट्रांजैक्शन हो रहे हैं। इससे आम लोगों और दुकानदारों को ज्यादा भरोसेमंद पेमेंट सुविधा मिलेगी। RBI का यह कदम देश में डिजिटल ट्रांजैक्शन को बढ़ावा देने के लिए है। यानी इसका सही आंसर हो जाएगा भारतीय रिजर्व बैंक। को याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में जारी 2025 के सतत विकास लक्ष्य यानी SDG सूचकांक में भारत का स्थान कौन सा रहा? तो दोस्तों, 2025 के SDG सूचकांक में भारत को 99वां स्थान मिला है। यह सूचकांक बताता है कि कोई देश पर्यावरण, शिक्षा, स्वास्थ्य, गरीबी हटाने जैसे क्षेत्रों में कितना काम कर रहा है। भारत ने क्षेत्रों में सुधार किया है, लेकिन अभी भी कई मुद्दों पर और मेहनत की जरूरत है। कुल 166 देशों की सूची में भारत का रैंक 99 है, जो पिछले साल की तुलना में थोड़ा नीचे है। दोस्तों, इस रिपोर्ट को सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशंस नेटवर्क द्वारा जारी किया जाता है, यानी SDSN के द्वारा। तो आपको याद रखना है, अगर इस तरह क्वेश्चन पूछा जाए तो ऐसे सारे पॉइंट्स को याद रखने हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में हुए 38वें राष्ट्रीय खेल 2025 में 56 पदक जीतकर 13वां स्थान किस राज्य ने हासिल किया है? तो दोस्तों, 38वें राष्ट्रीय खेल 2025 में उत्तर प्रदेश ने शानदार प्रदर्शन किया। राज्य ने कुल 56 पदक जीते, जिनमें 13 स्वर्ण, 20 रजत और 23 कांस्य पदक शामिल हैं। इस प्रदर्शन के साथ प्रदेश ने कुल मिलाकर 13वां स्थान प्राप्त किया है। उत्तर प्रदेश के खिलाड़ियों ने एथलेटिक्स, कुश्ती और तीरंदाजी जैसे खेलों में अच्छा खेल दिखाया। यह राज्य के खेल विकास और खिलाड़ियों की मेहनत का नतीजा है। सरकार भी खिलाड़ियों को बेहतर सुविधाएं देने के लिए लगातार काम कर रही है। तो याद रखना है, इसका राइट आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में वर्ष 2025 में विश्व कुष्ठ रोग दिवस किस दिन मनाया गया? तो दोस्तों, विश्व कुष्ठ रोग दिवस हर साल जनवरी के आखिरी रविवार को मनाया जाता है। तो आपको याद रखना है, साल 2025 में यह दिन 26 जनवरी को पड़ा था, इसलिए इसी दिन यह दिवस मनाया गया। इस दिन का मकसद लोगों को कुष्ठ रोग के बारे में जागरूक करना होता है। यह भी समझाया जाता है कि यह बीमारी अब पूरी तरह इलाज योग्य है और इससे डरने की कोई जरूरत नहीं है। को याद रखना है कि विश्व कुष्ठ रोग दिवस हर साल 26 जनवरी को मनाया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में हुई सीनियर राष्ट्रीय पुरुष हैंडबॉल चैंपियनशिप 2024 का खिताब किस राज्य ने जीता? तो दोस्तों, केरल ने 2024 की सीनियर राष्ट्रीय पुरुष हैंडबॉल चैंपियनशिप का खिताब पहली बार जीता है। फाइनल मुकाबले में केरल ने चंडीगढ़ को 34-31 के स्कोर से हराया। यह मैच काफी रोमांचक रहा, जिसमें दोनों टीमों ने जोरदार खेल दिखाया। केरल के खिलाड़ियों ने टीम वर्क और रणनीति से जीत हासिल की। तो याद रखना है कि राष्ट्रीय पुरुष हैंडबॉल चैंपियनशिप 2024 का खिताब केरल ने जीता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में वर्ष 2025 में पंडित लक्ष्मी चंद कलाकार सामाजिक सम्मान योजना किस राज्य ने शुरू की? दोस्तों, हरियाणा सरकार ने 2025 में यह योजना शुरू की है। इसका नाम महान लेखक, कवि,
पंडित लक्ष्मी चंद के नाम पर रखा गया है। तो ये पॉइंट याद रखना है। योजना का मकसद ऐसे वरिष्ठ कलाकारों की मदद करना है जिन्होंने 20 साल या उससे ज्यादा समय तक कला के क्षेत्र में काम किया है। कलाकारों को 7,000 से 10,000 प्रति माह की आर्थिक सहायता दी जाएगी। यह सहायता उम्र और परिवार की आय के आधार पर दी जाती है। तो याद रखना फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर हो जाएगा हरियाणा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आयुष्मान भारत दिवस हर साल किस तारीख को मनाया जाता है? तो दोस्तों आयुष्मान भारत दिवस हर साल 30 अप्रैल को मनाया जाता है। इसका मकसद है आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना की उपलब्धियों को सम्मान देना। यह दुनिया की सबसे बड़ी स्वास्थ्य बीमा योजना मानी जाती है। योजना के तहत हर गरीब परिवार को सालाना 5 लाख तक का मुफ्त इलाज मिलता है। तो दोस्तों आपको याद रखना है कि आयुष्मान भारत दिवस हर साल 30 अप्रैल को मनाया जाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 2025 में ऊंची उड़ान भरने वाले विमानों को ट्रैक करने के लिए दुनिया का पहला गहरे समुद्र रडार किस देश ने बनाया है? तो दोस्तों चीन ने 2025 में दुनिया का पहला डीप सी रडार यानी समुद्र की गहराई में काम करने वाला जो रडार है उसे तैयार किया है। यह रडार समंदर की गहराई में लगाया जाएगा और आसमान में उड़ने वाले विमानों को ट्रैक कर सकता है। इससे चीन की हवाई निगरानी और सुरक्षा क्षमता काफी मजबूत हो जाएगी। यह तकनीकी आमतौर पर जमीन या आकाश में ट्रैक करने वाली प्रणालियों से अलग है। गहरे समुद्र से विमान ट्रैक करना किसी भी देश के लिए संभव नहीं था। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा चीन। तो आपको याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में हुई गिनती के अनुसार भारत में सबसे ज्यादा गिद्ध किस राज्य में पाए गए हैं? तो दोस्तों मध्य प्रदेश हाल ही में भारत का सबसे ज्यादा गिद्धों वाला राज्य बन गया है। वन विभाग की जनगणना 2025 के अनुसार यहाँ कुल 12,981 गिद्ध पाए गए। यह संख्या देश के किसी भी राज्य से सबसे ज्यादा है। गिद्ध पर्यावरण के लिए बहुत जरूरी पक्षी है क्योंकि ये मृत जानवरों को खाकर सफाई कर्मी का काम करते हैं। तो आपको याद करना है कि हाल ही में जो गिनती के अनुसार भारत में जो सबसे ज्यादा गिद्धों वाला राज्य है वो मध्य प्रदेश है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में आयोजित पूसा कृषि विज्ञान मेला 2025 का थीम क्या था? तो दोस्तों पूसा कृषि विज्ञान मेला 2025 का आयोजन 22 फरवरी 2025 को नई दिल्ली में किया गया। तो आपको ये पॉइंट याद रखना है। और इसका थीम था उन्नत कृषि विकसित भारत। इसका उद्देश्य किसानों को नई तकनीकों, उन्नत बीजों और खेती के अनुसार तरीकों से जोड़ना था। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है उन्नत कृषि विकसित भारत। को ये पॉइंट याद रखना है। दोस्तों आज की इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।